मैं रंजीत कुमार जादव, मोटिवेशनल स्पीकर एंड फैमिली रिलेशनशिप कंसल्टेंट। मैं आज बताना चाहेंगे कि इस संसार में लोग आपको तरह तरह का मिलेंगे और इन सब का सामना करते हुए आगे बढ़ना है। साथ ही साथ ये भी बताना चाहेंगे कि जो शेड्यूल बना हुआ है, जो तरीका बना बनाया मिल रहा है जीने के लिए, उसी तौर तरीका से आप गुजरिए, किंतु ध्यान रखिए कि जीवन में और क्या करना है, जीवन में और कौन से रूप को अपनाना है। क्या लिखा हुआ सारे बात सही है? किसी राजनीतिज्ञों के माध्यम से, दार्शनिकों के माध्यम से शोध कार्य सही है? इन सब पर आप ध्यान रखिए और इस सब को ध्यान रखने के लिए आपको शास्त्र का अध्ययन करना जरूरी होगा। चाहे आप जिस धर्म से जुड़े हों, आप धर्म ग्रंथ को ही ना क्यों पढ़ें, लेकिन जरूर आप धार्मिक या फिर राजनीतिक जो भी आपके पास शास्त्र हो उसका अध्ययन करें। मैं बताता हूं कि इस संसार में यदि आप आए हैं तो इस संसार में आपका आने का मकसद कुछ और है। हर एक कोई 2 बार जन्म लेते हैं। एक तो उसी समय उनकी जन्म हो जाती है जब वो माँ के गर्भनाल से अलग होकर जन्म लेते हैं, ये पहला जन्म है। और दूसरा उनका जन्म तब होती है जब ये संसार में आकर, ये प्रकृति में आकर, ये नेचर में आकर पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छी सोच के साथ वो समझने लगते हैं कि हम इस संसार में आए क्यों हैं। तो जब वो समझ जाते हैं कि संसार में आए क्यों हैं, तब उनका यह दूसरा जन्म हुआ। एक बार की बात है कि एक गांव में कई लोग रहते थे और उस गांव के लोग उस समय इतना भी आज के जैसे विकसित लोग नहीं थे और वह गांव में अंधेरा रहता था। वो अंधेरा में भी रहना वो अनुकूलित हो गए थे। उसमें से एक व्यक्ति ने अंधेरे को दूर करने के लिए बत्ती का इस्तेमाल किया। बत्ती लाया, कहीं से लाया। वो बत्ती जब अंधेरा हुआ तो बत्ती को जला दिया, उसका घर तो प्रकाशित हो गई। अब उन लोगों को जिनके यहाँ बत्ती नहीं थी, वो लोग देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि वाह, ये तो कमाल कर दिया। तो उन लोगों ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, कहाँ से किया, कैसे किया? तो बताया कि बहुत दूर के शहरों से हमने बत्ती का प्रबंधन किया है और आज हम अंधेरे को भगाकर प्रकाश में आया है। तो आप खुद दिमाग लगाइए कि उन लोग ने क्या किया होगा, क्या किया होगा। उन लोगों ने क्या किया होगा, उस दूर के क्षेत्रों से, दूर के शहरों से दूसरा बत्ती खरीदने गया होगा, या फिर इसी के द्वारा जो प्रकाशित क्षेत्र था उसमें रहने लगा होगा, या फिर ओ मान लें कि 100 में एक ऐसा किया होगा तो 99 क्या लगता है आपको कि बड़े शहरों से बत्ती लाने गए होंगे कि मौका का इंतजार कर रहे होंगे? और वो मौका क्या होगा? बत्ती लाने का, कि लाया हुआ बत्ती फोड़ने का। तो 99 क्या किए होंगे तो खुद रिजल्ट निकाल लिए होंगे। सुन रहे हैं बात को ध्यानपूर्वक? तो पता है कि
वो उस बत्ती को बर्बाद कर दिए होंगे, न मेरा न तेरा, हम अंधेरा में तो तुम भी अंधेरा में। तो इससे क्या आपको प्रेरणा मिलती है? प्रेरणा क्या मिलती है? प्रेरणा यही मिलती है कि अंधेरा है तो अंधेरे में रहें। यदि एक प्रकाशित क्षेत्र बनाया है तो उसका नकल ना करें। प्रेरणा यह मिलती है कि प्रेरणा बाहर के शहरों से जाकर बत्ती का प्रबंधन करने का प्रेरणा मिलता है। आगे बढ़िए, किसी को पीछे मत खींचिए, आगे हौसला से बढ़िए, पीछा मत कीजिए किसी का। यदि पीछा किसी का कीजिएगा आप भी पीछे रह जाइएगा, क्योंकि वो जब देख लिया है कि कहाँ हमें बत्ती और कहाँ लाइट मिलता है तो अवश्य ही वो फिर से प्रयास करेगा और फिर बत्ती लाएगा। इसलिए संसार में आने का मतलब है प्रकाशित होना। यदि ना पता चले तो दूसरे प्रकाशित लोगों के पास जाकर प्रकाश में रहना, ये न कि प्रकाशित हो रहा है तो उसको बर्बाद कर दें और पुनः अंधेरा को आगमन कर लें। यही कारण है कि हमारे समाज आगे नहीं बढ़ता। हमारे समाज का पिछड़ेपन का कारण नहीं है, और हमारे सत्ताधारी पक्ष के जो भी लोग हैं सत्ता पर कब्जा बनाए रखे हैं, वो 5 साल के लिए चयनित किए जाते हैं तो सत्ता में आकर के यही करते हैं कि लोग को मूर्ख बनाते हैं और पूरा सत्ता का प्रयोग करते हैं और अपने हक के लिए 5 साल राज करते हैं। कल का डेट में राजा राज करता था, आज नेता राज करते हैं। इसलिए आप शास्त्र का अध्ययन कीजिए, शास्त्रीय बनिए, और सीखा हुआ शास्त्र ही आपको जीवन को आगे सफल बनाएगा। और ये शास्त्र का अध्ययन आपको करने का वास्तविक उम्र होती है, वो शास्त्र का अध्ययन करने का विद्यार्थी का ही जीवन होता है। विद्यार्थी वर्ग में ही रहते ही शास्त्रों का अच्छे ढंग से अध्ययन करना चाहिए, ताकि आप आगे का आने वाले जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हो उसको आप दूर कर सकें। सीखने के लिए प्रकृति में हर जगह से सीख सकते हैं। आप बादलों से सीख सकते हैं, वर्षा के बूंदों से सीख सकते हैं, तालाब के जीवों से सीख सकते हैं। हम अपने यहाँ बहुत कुछ देखे हैं, लेकिन हम लोग को बाहर में देखने का आदत सो पड़ गई है। कहाँ जीवन की उत्पत्ति की बात करते हैं तो हम लोग डार्विन की बात करने लगते हैं कि डार्विन ने ही जीवन के विकास के बारे में सफल अध्ययन किया। विदेशियों के बारे में सोचने लगते हैं, और कई करोड़ वर्ष पहले की बात है कि हमारे यहाँ जीवन की उत्पत्ति संभव हुआ। हजारों में बदल दीजिए, या कल का ही बताइए ना कि कल के डेट में तो हमारे यहाँ ही बताया गया, हमारे यहाँ के ही लोग ने कह दिया कि जीवन की उत्पत्ति समुद्र से हुई है, मछली से हुई है। मछली के रूप जैसे रूप ही बढ़ते गया, और उसके बाद मछली कच्छप में बदला, कछुआ जो दोनों जगह रहता था। उसके बाद छोटा सा जीव बना, उसके बाद धीरे धीरे बड़ा जीव बना। तो हमारे यहाँ तो सब चीज़ वर्णित है, तो फिर हम लोग क्यों बाहर देखते हैं? इंडिया में ही सब कुछ है, किंतु इसलिए देखते हैं जो बाहर देखने का आदत हो गया है। अपना प्लेट का भोजन छोड़कर दूसरे के प्लेट का भोजन निहारते हैं। अपने यहाँ की व्यक्तियों को छोड़कर दूसरे यहाँ के व्यक्तियों पर नज़र रखते हैं। ये तो जानवर की कहानी है भाई। एक जानवर जो होता है वो भी ये काम कर लेता है। आप देखे होंगे, मवेशी को रखते होंगे तो अपने उसके खुट्टा पे बांध दीजिए, नाद में बहुत सारा व्यवस्था दे दीजिए, बहुत सारा भोजन का प्रबंधन कीजिए, तो भी उसको फीका पड़ जाता है। किंतु जब रास्ते से होकर उसको गुजारिए, रास्ते से लेकर चलिए, तो अवश्य रास्ता मिलने वाले नाद में वो मुंह लगा देता है। क्या उसको लगता है कि हमारे नाद से ज़्यादा दूसरे के नाद में भोजन अच्छा होगा? वो तो जानवर है जो ऐसा करता है। हम लोग मनुष्य हैं तो क्या कर्तव्य बना है? स्वयं पर काबू रखना, नियंत्रण रखना, परहेज रखना, लालची नहीं बनना, और धैर्य से काम करना, धैर्यवान बनना। और यही धैर्य के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो आप महान व्यक्ति कहलाते हैं, क्योंकि लिखा है दिए से दिए को जलाना, दिए से दिए को जलाया जाता है। ये सही बात है, क्योंकि आप जिस क्षेत्र में हो दोस्त तैयार कीजिए, क्योंकि दोस्त को जहाँ भी भेजिएगा वो आपकी दिशाएं बन जाएगी। क्योंकि दोस्तों के बिना दिशाएं सुन है, दिशाएं यदि बनाना है तो दोस्त को तैयार करना है। सहपाठी हैं तो एक दूसरे को मदद करें, और एक दूसरे को मदद करके मंजिल तक पहुंचने में आप उसे
सार्थक बने और आप हमेशा याद रखिए आपकी जोड़ी कृष्ण सुदामा की तरह होनी चाहिए। कृष्ण सुदामा की तरह आपका जोड़ी सलामत रहे, मैं यही कामना करता हूँ। अपने तरफ से लास्ट में फिर से बताना चाहूँगा कि हमेशा आप प्रकाश की ओर बढ़िए, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़िए। और इसमें एक ही मात्र साधन आपका है, शास्त्र का अध्ययन, शास्त्रीय अध्ययन कीजिए। अभी आप साइंस का विद्यार्थी हैं तो साइंस का भरपूर अध्ययन कीजिए। आप साथ साथ साहित्य का भी अध्ययन कीजिए। इसके अतिरिक्त आप जिस धर्म से जुड़े हुए हैं उस धर्म ग्रंथों का भी अध्ययन कीजिए। आज इतना ही। जय हिंद। आप अपने